तो आज है 3 सितंबर और आज है मेरा पेपर। अभी हम कॉलेज भी नहीं पहुंचे और यहाँ पे रोड खराब, तो यहाँ पे सारी मिट्टी वगैरह रोड में आ रखी है और यहाँ से अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। वो अपनी शादी में बुलाएगी तब आएंगे उसके गाँव। आज मौसम सही है तो आज थोड़ा बहुत बेरिखाल मार्केट के दर्शन भी हो रहे हैं। लास्ट पेपर था और अब तूने तो पीताम्बरी ला रखी है चमकाने के लिए। पहाड़ी जुन्ना। जय माँ भगवती रगड़ियो, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो आज है 3 सितंबर और आज है मेरा पेपर। तो आज मेरा लास्ट पेपर है बेरिखास। बाकी मौसम की बात करी जाए ना तो कल से तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हाल फिलहाल अभी थोड़ी बहुत बारिश रुकी है। तो कल रात के बाद थोड़ी बहुत बारिश रुक गई थी, सुबह भी हुई थी लेकिन उतनी नहीं हुई, तो मेरे लिए सही हो गया। नहीं तो बारिश में ठंड अलग और फिर जाने की दिक्कत अलग। बाकी आज तो मैं गाड़ी में जाऊंगी और उठने को मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। बाकी यहाँ से मैं 7 बजे जाऊंगी और 9 बजे से मेरा पेपर स्टार्ट है। तो लोग 5 बजे पढ़ाई करने के लिए उठते हैं और मैं 5 बजे गोबर निकालने के लिए उठती हूँ क्योंकि गौशाला की ड्यूटी निभानी पड़ती है ना। बाकी जिनके साथ मैं जा रही हूँ दुंखुधार में वेट कर रहे और उनके साथ वहीं मिलाते हैं। तो बाय बाय मेरे घर वालों, दही में चल गो। तो आज मैं पहली बार चाचा जी के साथ जा रही हूँ, चाचा जी की गाड़ी में। तो आज पहला सफर चाचा जी के साथ और चाचा जी को परेशान कर दिया सुबह सुबह है चाचा। तो आज पहली बार जा रही हूँ मैं चाचा के साथ गाड़ी में। बाकी चाचा को हमने देखा होगा, वैसे बहुत कम देखा होगा ब्लॉग में, क्योंकि चाचा जी ज्यादातर बैजरों में ही रहते। पहले तो दलिया में रहते थे तो दर्शन हो जाते थे, लेकिन बैजरों में ही रहते तो तब कम दर्शन होते हैं। बाकी अभी हाल फिलहाल मौसम भी सही है, तो अभी तो मौसम साथ दे रहा है लेकिन सड़कें साथ नहीं दे रही। सड़कों की हालत बड़ी खतरनाक हो रही है। तो देखो अभी हम कॉलेज भी नहीं पहुंचे और यहाँ पे रोड खराब, तो यहाँ पे सारी मिट्टी वगैरह रोड में आ रखी है और यहाँ से अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो अब यहाँ से बाइक में जाना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ चाचा जी की पहचान थी, वहीं पे बाइक थी, तो तब तुरंत बाइक मिल गई और तुरंत कॉलेज पहुँच गए। तो जो ये भैया है ना, इनकी बाइक में आए थे हम, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, सही टाइम पे कॉलेज पहुंचा दिया। तो चलो फाइनली आज हमारा लास्ट पेपर भी निपट गया। तो कैसे लगा सालू? फिर कैसे लगा? अब 3rd सेमेस्टर में मिलेंगे, तब तक तो मुलाकात होना मुश्किल है। क्या पता कभी बैजरों में मिल जाए। वैसे उसकी शादी है, वो अपनी शादी में बुलाएगी तब आएंगे उसके गाँव। कब है शादी? वो बहुत पीछे हो गए, अभी डेट फिक्स नहीं है, अभी टाइम है, अभी सगाई हो रखी है। तो बहुत बहुत बधाई आपको सगाई। हमने फोटो घर जाके देखी थी, मिल से भेज थे फोटो। अच्छा अब कॉलेज को बाय बाय बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो बीएड वालों के लिए हॉस्टल बना है, लेकिन हॉस्टल के दरवाजे तक नहीं खुले। कह नहीं रहना शायद है, क्या फायदा बड़े गए और ऊपर खाती है पता गर्ल्स हॉस्टल बने हुई नहीं।
तो ये रहा बेदीखाल मार्केट। तो आज मौसम सही है तो आज थोड़ा बहुत बेदीखाल मार्केट के दर्शन भी हो रहे हैं, नहीं तो पहले दिन तो कुछ दर्शन नहीं हुए। लोग देखो बजा बजा रहे। बाबा अकेला सफा बाय बाय पैसे नहीं दिए नहीं जान में खर्च दूंगी। तो अभी टाइम शाम के 5 बजे और अभी फिर से तैयारी हो रही है मेरी ब्लॉग बनाने की। बाकी जब मैं कॉलेज से आ गई थी ना उसके बाद थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, अभी तो हाल फिलहाल रुक गई है, लेकिन कल के हिसाब से आज बहुत कम बारिश हुई। तो आज भी डर था बारिश का, लेकिन सुबह से जब तक मैं कॉलेज वगैरह थी तब तक कोई बारिश नहीं है। बाकी बेदीखाल से भी हमें गाड़ी मिल गई थी बैजरो तक, और बैजरो में पहुंच भी नहीं पाई तब तक मुझे तलिया तक गाड़ी मिल गई थी। तो यहाँ पहुंच गई थी मैं, मतलब अपने घर में 2 बजे पहुंच गई थी। बाकी वैसे तो रोडें ख़राब, मतलब ठीक भी नहीं और ख़राब भी नहीं थी, मतलब हाल फिलहाल यहाँ से और बेदीखाल वाली रोड पर आधे तक तो रोड मतलब ठीक ठाक थी, पत्थर वगैरह हर जगह पर गिरे थे लेकिन उतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक सामने रोड ख़राब हो गई और उसकी वजह से चाचा जी को वहीं पे हमें छोड़ना पड़ा। वो तो किस्मत की बात होती है ना कभी कभी कि जहाँ पे रोड ख़राब थी वहाँ पे चाचा जी के पहचान की एक बाइक थी, तो उन बाइक वाले भैया को बोला गया कि हमें कॉलेज तक छोड़ के आ जाओ। तो उन्होंने तुरंत वहाँ पे बाइक भी मिल गई और तुरंत वो हमें कॉलेज छोड़ के आ गए। तो उस वजह से मेरा पेपर आज अच्छे से चला गया, नहीं तो मैंने तो सोचा बस यहीं पे रह गई, क्योंकि हम बहुत दूर रह गया था, पैदल भी नहीं जा सकते थे और टाइम भी हमारे पास आधा घंटा रह गया था, आधा घंटा से भी कम था, तो इतनी जल्दी हमने नहीं पहुँच पाना था। और फिर जगह जगह पे रोड ख़राब थी, तो एक साम नहीं हुई दिक्कत। बाकी वैसे रोड तो ख़राब थी लेकिन मतलब उतना नहीं था कि नहीं जा पाए। बाकी आज लास्ट पेपर था और अब सीधे जाना है पेपर देने मार्च में। तो इस टाइम के सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर निपट गए और अब जाएंगे मार्च में। मार्च में तो जो भी होगा जैसा होगा देखा जाएगा। बाकी कल से बहुत डर था पेपर देने का, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, क्योंकि सड़कों को देख के डर लग रहा था। कुछ जगह जगह आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं मौसम की वजह से। फिर ये था कि पेपर देने पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन पहुंच गई। बाकी रिजल्ट तो दूसरे दिन ही पता चलेगा, बिना पढ़ाई के पेपर दे रही हूँ। बाकी जिस हिसाब से कल तक बारिश हो रही थी ना, उस हिसाब से तो मेरे घर वालों ने बोला छोड़ दे पेपर, बची रहेगी तो बल पेपर देती रहेगी बल, अगर बच गई बल, क्योंकि ऐसे में ना कहीं बाहर जाना बेकार है आजकल, मतलब घर से बाहर निकलना बेकार है। फिर सड़कों को देख के अलग डर, फिर मौसम को देख के अलग डर। तो मेरे घर वालों ने बोला अगर ऐसी बारिश रही जैसी बारिश कल परसों तक हो रही थी, कल परसों तक काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मेरे घर वालों ने बोला अगर आज भी ऐसी बारिश रहेगी तो पेपर देना कैंसिल। लेकिन मौसम ने आज सही साथ दिया कि पेपर भी देने चले गए। बाकी हाल फिलहाल मौसम ठीक ही था, तो थोड़ी बहुत बारिश तब हुई जब मैं घर में पहुंच गई थी, और वो भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल मौसम ठीक ठाक था, तो पेपर देने पहुंच ही गई। और अभी ना बंदर आ रखा है और इन दोनों को लगा रखा है यहाँ पे पैरादारी पे। ओए अब उनके अलग ही खेल, बंदर तो नहीं भगाया सालों ने पर, लेकिन अलग ही खेल खेल रहे हैं यहाँ पे। ओए और बंदर तो खा ही गया मुंगरी, लेकिन इनके लिए भी छोड़ गया। अभी तक मुंगरी खा रहे थे दोनों। ओए माँ बाप समझ जाए। और बंदर तो इनके सामने इतने बड़े हैं ना, एक एक थप्पड़ लगाएंगे तो ये दोनों ऐसे बेहोश हो जाएंगे। तो
अभी टाइम शाम के 5:30 हो गए और अब जाके हम पंदेरे में पहुंच गए। बाकी पंदेरे साफ करने का फ़ायदा हो गया। देखो आज ही हमें ज़रूरत पड़ गई। ऐसे ये तो यूज़ होता ही रहता है। ये तो साफ़ करने के बाद मैं आई थी 1-2 दिन पानी पीने के लिए, लेकिन आज बर्तन लेके आई हूँ। बाकी बर्तन हमारा इतना कालू हो रहा है। किला नहीं दिखाए। और साथ में मैं और रितु आ रखे हैं। बाकी उसकी गागर भी चमक ही रही है और मेरा कसेरा भी चमक ही रहा है। बस अब घसोड़ लग जाएगा। तो अब रितु घसोड़ पे लग जाएगी, दोनों को चमकाएगी और फिर हम दोनों पानी लेके जाएंगे। बाकी पता नहीं रितु के साथ में कब से आ रही होंगी पंदेरे में साथ में। पहले तो पैर ही नहीं रहा। पहले तो ये भी कम बार पहुँच जाऊँ तो सुबह लेकर बाहर लगे दिन भर का स्टांड लेगा यहाँ। अब तो गांव में उतनी लड़कियां भी नहीं रह गए, उतने लोग भी नहीं रह गए। लेकिन पहले ना जो हमारे ख्वाल वाले थे, मतलब हमारी साइड वाले थे, उस टाइम पे ना हम मतलब 9-10 लड़कियां थी एक ही साइड में, तो बारी लग जाती थी पानी लाने के लिए। स्कूल टाइम से पहले, मतलब स्कूल में जाने से पहले एक बारी यहाँ से पानी ले जाना था। और उस टाइम पे तो पानी की कमी भी पड़ जाती थी क्योंकि इतने सारे परिवार थे, फिर इतने सारे लोग थे, फिर ज़्यादा पानी यूज़ होता था। लेकिन अब तो देखो पूरा पंदेरा भरा पड़ा है। तब टेंशन रहती है ना कि पहले पानी लेने जाना है तब जाना है स्कूल। वही तो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। पानी लेने जाना पड़ेगा दोबारा। और रितु ने तो पीताम्बरी ला रखी है चमकाने के लिए। तो यहाँ पे पीताम्बरी आई है और अब पीताम्बरी से गागर भी चमकेगी और ये कसेरा भी। तो मैं तो घरेलू नुस्खे बोल के आई थी कि मिट्टी और गारे से चमकाऊंगी कसेरा, लेकिन रितु पीताम्बरी लेके आई है। तो अब तो कसेरा ऐसे चमकेगा कि यहाँ से और हमारे गांव तक लाइट जाएगी। आज रात को लाइट भी नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, पीताम्बरी है चमकाने का। शाबाश रितु, घसोड़ा पहाड़ी जुन्ना। आए तो पहाड़ी तो क्या होएगा तब तो गाँव को चमकाना चाहिए अपन। दिखाने भी तुझे कितनी धूणी बस चमिका लेट जरा दिल्ली में नए होके नहीं दौड़ता पंदेर मीन पार्ट। तो देखो कुछ ऐसे चमक गए हमारे बर्तन। कसेरा भी देखो क्या चमक गया और गागर भी। तो अब लाइट मारेंगे। बाकी जैसे ही हमारा पानी का काम पूरा हो वैसे ही बारिश आना स्टार्ट हो गया। और रितु ने तो यहाँ के मुंह भी धो लिया। रितु पुरुष भी लिया थी। मैंने तो अभी घर में धोया था मुंह, इसलिए मेरा अभी मुंह धोने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं घर में ही जाके धोऊंगी। अब कल सुबह ही धोऊंगी, अब रात में धोऊंगी मैं। अब वो सुबह दूँ उन भी 5:30 है 6 बजने लसी। अरे बर कभी लगेगा कान। अब चलो दगड़ो दियाल जनी है दगड़े बोतल तो मेरी नहीं। ये दगड़ी बोतल रहेगा ले जल्दी तो पूरी। तो देखो सारा रास्ता पूरी सड़क गीली हो गई यहाँ बारिश के चक्कर में। और ये देखो रितु की गागर। तो रितु भारी तो नहीं हो रही आपके? हाँ भारी तो नहीं हो रही आपके पास गागर? और उसके साथ एक बोतल भी जा रही है उसकी 2 लीटर वाली। 2 लीटर क्या घुटुक पहले। तो ब्लॉग को एंड करते हैं और उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए और इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स के रिप्लाई अभी कुछ दिन में मिलेंगे, आजकल थोड़ा बिजी हो रखी हूँ। बाकी जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।